हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। और ये वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 2 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज बेटा आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक आपको एसएसटी की वर्कशीट करनी है एंड सेकंड आपको इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करनी है अपनी कॉपीज़ में। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो है ईस्ट में कैसे आई और क्या क्या किस तरह से चेंजेज हुए, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो है वो क्या थे? वो लास्ट जो है एक तरह से पावरफुल मुगल रूलर थे। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर एस्टेब्लिश देयर ओन रीजनल किंगडम। उनकी डेथ के बाद 1707 उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर थे, जो पहले गवर्नर थे, उन्होंने अपने अपना जो रीजनल जो है क्या बना लिया, किंगडम बना लिया। यानी जिनका अधिकार, उनका जिस क्षेत्र पे अधिकार था वहीं पर वो एक तरह से वहाँ के जो है किंग बन बैठे। ठीक है, यानी एक तरह से टुकड़ों में टूट गया। Meanwhile, by the second half of the 18th century, British emerges as a new power on the political horizon. अब क्या हुआ? सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक नई ताकत के रूप में उभरने लगी थी। न्यू पावर ऑन द पॉलिटिकल ऑरिजन। दे केम टू इंडिया एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। वो एक तरह से एक छोटी सी कंपनी, व्यापारिक कंपनी, ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे। बट ग्रेजुअली दे बिकम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री। और धीरे धीरे वो इस कंट्री यानी हमारे इंडिया की एक तरह से जो है पॉलिसी कंट्रोलर वो बन गई। हाउ वॉज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हुआ? लेट्स सी। तो आइए देखते हैं। तो यही इसी बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth. So, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उनसे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक चार्टर जो है वो उन्होंने एक्वायर कर लिया। Through this charter, they got the sole right to trade with East, means no other company of England can compete with East India Company. तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सोल राइट जो है वो ले लिया। उसे सोल राइट का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरह से उन्हीं का अधिकार हो गया वहाँ पर ट्रेड करना। ओके, कोई और कंपनी उनके वहाँ पर होल्ड नहीं कर सकती थी। With this charter, the company could venture into the new land across the ocean and could buy goods at cheaper rate and sell them in Europe at higher rate. तो इसके दौरान क्या कर सकती थी कंपनी? वो जो है वहाँ जाकर वहाँ से चीप रेट में यानी सस्ते रेट में टू बाय गुड्स सामान खरीद सकती थी और यूरोप में उनको हाई रेट पर बेच सकती थी। तो ये जो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिला सोल राइट का। Now, the Royal Charter, however, could not prevent other European powers, French, Dutch and Portuguese, from entering the Eastern market. लेकिन ये जो चार्टर था ये उनको नहीं रोक पाया जो अदर यूरोपियन पावर्स थी, लाइक फ्रेंच हैं, डच हैं एंड जो पुर्तगाल हैं, ठीक है ना, पोर्टुगीज थे, उनको वहाँ पर मार्केट में एंटर करने से नहीं रोक पाया। बाय दिस टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन the African Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established their base in the Goa. इससे पहले कि वो लोग जो है यानी इंग्लिश शिप सेल डाउन, यानी इससे पहले कि वो लोग आते, ठीक है, उससे पहले ही जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाल थे, उन्होंने ऑलरेडी गोवा पर अपना जो है ठिकाना बना लिया था, गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक, यानी बेटा जब तक इंग्लैंड के जहाज़ जो है वो जो अफ्रीका में है, केप ऑफ गुड होप, उसको क्रॉस करके हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचते, इंडिया पहुंचते, तब तक जो पुर्तगाल हैं, पोर्टुगीज थे, उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया अलॉन्ग विद पेपर, ठीक है, क्लॉव्स है, कार्डामम है एंड सिनामन है, हैड अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। तो इनकी जो डिमांड है वो ऑलरेडी यूरोप में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, कॉटन की, सिल्क की, ठीक है, पेपर यानी काली मिर्च है, क्लो यानी लौंग, कार्डामम यानी इलायची एंड सिनामन या क्या होता है, दालचीनी, ठीक है, इन सब का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोप की मार्केट में।
competition among the European companies inevitably pushed up the prices and reduced the profit। जो कंपटीशन हुआ यूरोपियन कंपनीज का आपस में, उनमें क्या हुआ कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगी और रिड्यूस द प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो कम होने लग गया। नाउ द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फ्यूर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और इससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी कंपनीज थी उनका आपस में ही टकराव शुरू हो गया, बैटल शुरू हो गई। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट थ्रू फोर्टिफिकेशन। और उन्होंने अपना जो सेटलमेंट है वो करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने अपना लैंड पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, उन्होंने जो भी वहाँ पर लैंड थी उसको एक तरह से कहते हैं ना कि किलेबंदी शुरू कर दी, उनके ऊपर अपना राइट जो है वो करना शुरू कर दिया। दिस ऑल्सो लेड टू द कन्फ्रंटेशन विद द लोकल रूलर्स हु आर ऑलरेडी एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। और इससे वहाँ के जो रूलर थे, लोकल जो इंडिया के रूलर थे, उनके साथ भी उनका कन्फ्रंटेशन हो गया, यानी टकराव शुरू हो गया, क्योंकि वो उनसे पहले ही परेशान थे, क्योंकि उनका जो स्टेट का रेवेन्यू था वो उनका लॉस हो रहा था। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बंगाल प्रोविंस। यहाँ पर हम बंगाल का जो है एग्जाम्पल देखते हैं। इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। तो 1651 में क्या किया गया, इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट की गई जो रिवर हुगली है उसके बैंक पे, जहाँ पर जो भी सामान एक्सपोर्ट करना होता था वो वहाँ पर रखा जाता था। एज द trade expanded the company preceded the merchant and traders to come and settle near the factory। तो यहाँ पर जब वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर उसके साथ व्यापार करते थे, कंपनी के साथ लोकल, उनको उन्होंने कंपनी के निकट ही रहने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए उनको जो है क्या करने लगे, एक तरह से उनको कहने लग गए, और धीरे धीरे उन्होंने उनको वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। अब देखिए, बाय 1696 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और जहाँ पर वो लोग रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर एक फोर्ट बना लिया, अपना एक पूरा किला बना लिया। एंड इन 1698 इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। और उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि जो मुगल थे उनसे उन्होंने क्या किया कि जो जमींदारी राइट है, यानी वहाँ की जो लैंड है, वहाँ के 3 विलेजेस पे अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, वन ऑफ दीज वाज कालिकता एंड विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज कोलकाता। जो अब पहले उसका नाम क्या था, कालिकता, और बाद में कलकत्ता, और अब कोलकाता जो है उसको कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे चारों तरफ जो है अपना जो अधिकार है वो बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मुगल जो ऑफिशियल थे उनको रिश्वत देकर, ठीक है ना, क्या किया उन्होंने, अपना राइट्स जो है विलेजेस के ऊपर अपना राइट्स करना शुरू कर दिया। कंपनी ऑल्सो परसुएड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कंपनी ने क्या किया कि मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनसे जो है एक फरमान जारी करवा लिया जिसमें उनको जो भी वो ट्रेड करते थे वो ड्यूटी फ्री हो गया, यानी उनको किसी तरह का कोई जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। दो दिस फरमान वाज इश्यूड फॉर कंपनी। अब ये फरमान जो है केवल कंपनी के लिए था, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग प्राइवेट ट्राइड ऑन द साइड ऑल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटी कॉजिंग इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब फरमान केवल कंपनी के लिए था, लेकिन उसके जो ऑफिशियल्स थे और जो प्राइवेट बिजनेस करते थे उन्होंने भी हर जो ड्यूटी थी, जो वहाँ पर टैक्स था वो देना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, बंगाल का रेवेन्यू वो बहुत कम हो गया, लॉस हुआ उसको। और इसीलिए मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल दस अपोज द कंपनी, और वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने उनका अपोज करना शुरू कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सोल राइट टू ट्रेड, यानी सोल राइट टू ट्रेड का मतलब जो व्यापार है उसके ऊपर एक अधिकार, केवल एक का अधिकार, उससे उसको कैसे बेनिफिट मिला। तो देखिए हमने यहाँ से पढ़ा था कि यहाँ से आप लिखेंगे थ्रू दिस चार्टर, ठीक है, थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड can compete with East India Company. With this charter, the company could venture into new lands across the ocean and could buy at cheaper rate and sell them in Europe at higher rate. तो यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से थ्रू से लेकर और हायर रेट तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आइटम फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स इन यूरोपियन मार्केट। कौन से जो है बेचे जाते थे। वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज, उनका प्रॉफिट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, क्यों हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन है, सिल्क है, पेपर, क्लो, कार्डामम, सिनेमन, दे हैड ए ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। तो ये बेचे जाते थे, साथ ही कंपटीशन हो गया था। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनवाइटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड नवाब ऑफ बंगाल स्टार्ट अपोजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल के नवाब जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज करना क्यों शुरू किया। तो आइए देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो ये बेटा आप आंसर लिखेंगे क्योंकि उन्होंने जो ड्यूटी है, जो टैक्स था वो बंद कर दिया था देना, जिसके कारण लॉस हुआ। कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू पे ड्यूटीज कॉजिंग लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, सो द नवाब ऑफ बंगाल अपोज द कंपनी। ये आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कुड द सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ। तो सोल राइट जो है किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन में है या मेडिकल फील्ड में है या ट्रेड फील्ड में है, किसी भी फील्ड में अगर सोल राइट है तो वो आपकी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करता है। इलेबोरेट बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ से कोई एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बेटा देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सो ये आप आंसर लिखेंगे, सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट अवर लाइफ इन मैनी वेज। ठीक है, सोल राइट यानी जो एक अधिकार होता है चीज़ों पे, वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। उस केस में हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ सोल राइट वी कैन नॉट कंपेयर द थिंग्स। हम कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कौन बुरा है कौन अच्छा है, क्योंकि वो एक ही है। ठीक है ना, एंड वी हैव टू मैनेज विद ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव वन हॉस्पिटल नियर बाय अस, दैट विल बी द सोल राइट। ओके, वो वहाँ का सोल राइट हो जाएगा, एंड वी हैव टू पे अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। ठीक है, वी हैव टू पे अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड वी हैव नो अदर ऑप्शंस फॉर इट। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी अब हॉस्पिटल का सोल राइट है वहाँ पे, और कोई हॉस्पिटल नहीं है, हम और कहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें जो है उसी को अडॉप्ट करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें उनकी डिमांड को पूरा करते हुए अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ये सोल राइट है, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।